हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं मॉडल्स इन 10 मिनट्स। जी हाँ, आप सभी को मैं मॉडल्स जो आपके इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, वो मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले मेगा वेदांत स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ये आप लोगों का होने वाला है 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। फटाफट से जाइए और जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके रजिस्टर कर लीजिए। आप सभी बच्चों को अगर आप ये टेस्ट देते हो तो वेदांतु के सभी कोर्सेज पर मिल सकता है 100% तक का स्कॉलरशिप। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को स्टडी मटेरियल जितना भी है वेदांतु का वो फ्री मिल सकता है। नंबर 3, आप लोगों को यहाँ के जो मास्टर टीचर्स हैं उनसे 1-on-1 काउंसलिंग मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, और आपको अपना रैंक पता चल सकता है कि इतने सारे बच्चों में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सो मैं आशा करती हूँ कि आप अभी के अभी से रजिस्टर करेंगे और एग्जाम जरूर देंगे। सिर्फ एग्जाम देना, सब कुछ फ्री है, इसमें कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके, बट बहुत सारे कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉडल्स इन 10 मिनट्स। सबसे पहले यूज हम देखेंगे कैन का। कैन सबसे ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। सकता है, सकना वाला जो होता है, जैसे कोई भी एबिलिटी अगर आपको बतानी है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एबिलिटी, मैं फ्रेंच बोल सकता हूं, मेरे में योग्यता है, काबिलियत है, एबिलिटी है मेरी। इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन आई यूज योर फोन। इनफॉर्मल, नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। थर्ड है पॉसिबिलिटी के लिए, थियोरेटिकल, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग क्या कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है। अब आते हैं कुड पर, जैसे यहां पर प्रेजेंट एबिलिटी थी, यहां पर आ जाती है पास्ट एबिलिटी। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं क्या कर सकता था, मैं बहुत तेज दौड़ पाता था जब मैं जवान था, मैं बहुत तेज दौड़ पाता था जब मैं जवान था। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू पास द सॉल्ट, यहां पर जब लिखा है ना पोलाइट, है ना, यहां पर आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, ठीक है। यहां पर जो था ना वो इनफॉर्मल परमिशन हो गया, बट यहां पर रिक्वेस्ट है पोलाइट, वो भी तो कुड का यूज हम करते हैं। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप प्लीज सॉल्ट पास कर सकते हैं। स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए, इट कुड रेन लेटर, अगर थोड़ी सी कोई एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए। सजेशन के लिए वी कुड गो टू दी सिनेमा, है ना, सजेशन देने के लिए भी कि हम सिनेमा जा सकते हैं। आफ्टर दैट बात करेंगे हम मे और माइट की। मे का यूज हम करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, आप सब दिन दहाड़े यूज करते हो। यू मे नाउ सिट द सीट दी ब्राइड, या पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आई मे बी लेट होम टुनाइट, कि भाई पॉसिबिलिटी है और ये लाइकली है, थोड़ी सी होने के चांसेस ज्यादा हैं। मे और माइट के अंदर यही होता है, जब कोई भी काम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो हम मे का यूज करते हैं, वहीं पर कोई भी काम होने की पॉसिबिलिटी कम हो तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे आसमान में बहुत ज्यादा बादल हैं, हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट अगर आसमान साफ है, थोड़े बहुत बादल हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो आप बोल सकते हो कि इट माइट रेन टुडे, मतलब कम चांसेस हैं, शायद ही बारिश होगी, ठीक है। सो द पॉसिबिलिटी लेस लाइकली देन मे, शी माइट नॉट कम टू द पार्टी, हो सकता है वो पार्टी में ना आए, दैट मीन्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। आफ्टर दैट वेरी पोलाइट सजेशन या रिक्वेस्ट, माइट आई सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव, ये बहुत कम यूज होता है, बट अब बहुत कम यूज होता है ये। आफ्टर दैट आ जाते हैं नेक्स्ट पर विल का यूज। विल का यूज जो है वो होता है फ्यूचर सर्टेनिटी या प्रिडिक्शन के लिए, जब भी हमें प्रिडिक्शन करना है कोई, द मीटिंग विल स्टार्ट सून, कि बहुत जल्दी ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। प्रोमिसेस या ऑफर्स के लिए, आई ऑलवेज लव यू, आई विल हेल्प यू, या फिर ऑफर हो गया ना, ये मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इंस्टेंट डिसीजंस के लिए, आई हैव दिस टीक प्लीज। आफ्टर दैट वुड का यूज होता है बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे। पास्ट हैबिट्स के लिए, व्हेन आई वाज यंग आई वुड विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, जब मैं जवान था, मतलब छोटा था या यंग था, जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अक्सर मिलने जाया करता था। प्रेफरेंसेस के लिए, आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर रहना पसंद करूंगा, ठीक है। आप लोग जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो भी तो बोलते हो, वो आपसे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव ये वो, तो आप बताते हो वहां पर, उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट है शैल और शुड। शैल यूज होता है फॉर्मल सजेशंस के लिए, विद आई एंड वी, शैल वी गो, सजेशन ध्यान रखिएगा, अदरवाइज शैल का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट इस केस में यूज होता है मॉडल्स के तरीके से। देन है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए, फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन क्या होती है, कोई भी ड्यूटी, जैसे ऑल विजिटर्स शैल रिपोर्ट टू द रिसेप्शन, कि जितने भी विजिटर्स हैं उनको रिसेप्शन पे रिपोर्ट करना ही करना है।
आफ्टर दैट है शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए, यू शुड सी अ डॉक्टर। अब ये ऐसी एडवाइस होती है कि आपने एक जनरल एडवाइस दिया है, मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर दैट माइल्ड ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशन के केस में भी, जैसे ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे यहां अब तक आ जाना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी के लिए दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, कि शायद वो अब तक पहुंच गए हो, मतलब अराइव कर गए हो। आफ्टर दैट हम बताएंगे मस्ट और ऑट टू। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तुम्हें एक सीट बेल्ट पहननी ही पहननी चाहिए। सो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी भी है। आफ्टर दैट लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए, यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड, कि सारा दिन से ट्रैवल कर रहे थे तो हो सकता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। सो ये ऑब्वियसली एक लॉजिकल सर्टेनिटी है कि इतना ज्यादा ट्रैवल किया तो थका ही थका होगा, निश्चित है ये बात। आफ्टर दैट ऑट टू होता है मोरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए, सिमिलर टू शुड। किसके सिमिलर? शुड के सिमिलर। सो यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें करना ही करना है अपोलोजाइज। तो मोरल ऑब्लिगेशन है ये करना चाहिए तुमको, बट थोड़ा सा जोर देके, ठीक है, शुड के जैसा ही होता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे नीड टू की, हैव टू, हैव गॉट टू और यूज टू की। जल्दी से देख लेते हैं। नीड टू का यूज हम करते हैं नेसेसिटी के लिए, आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट, यूज्ड एज अ मेन वर्ब। एज अ मॉडल रेयर और नेगेटिव, यू नीड नॉट वरी। नेक्स्ट है हैव टू, हैव गॉट टू या यूज टू के लिए, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए, जैसे आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट, माई बॉस टोल्ड मी, मेरे को करनी है क्योंकि मेरे बॉस ने बोला है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है ये, ठीक है ना। पास्ट हैबिट्स या स्टेट्स के लिए जो अब ट्रू नहीं है, आई यूज टू स्मोक, शी यूज टू बी अ टीचर, मैं स्मोक किया करता था या मैं एक टीचर हुआ करता था, तो पास्ट का है ये, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि थी मॉडल्स के ऊपर। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो ज्यादातर आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, फटाफट से जाइए रजिस्टर कर लीजिए और एग्जाम देने वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप सब इसके ज़रिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है एक टाइम है जब आप लोगों को अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।